Jai Hind, dear students. How are you all? I hope all are well and the preparation for your SSB is going on well. प्यारे बच्चों, आपका चाहे SSB, FSB हो या फिर टेक एंट्री से हो, हर जगह गुजरना तो आपको पीपीडीटी से ही है। और अगर आपका पीपीडीटी अच्छा चला गया तो डेफिनेटली आपका आगे का सफर सुहाना होने ही वाला है। और पीपीडीटी की सीरीज में मैं हूं आपके साथ में। आपको इस चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो कर लीजिए। साथ ही हम लोग एसपीएसबी वर्ल्ड के नाम से ही इंस्टाग्राम पर भी मिल रहे हैं, तो इंस्टा पर भी अपना थोड़ा प्यार दिखाइए ताकि ये फोर्स फैमिली जो है ये थोड़ी बड़ी हो सके और मैं आपके लिए कुछ और एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने के लिए प्रेरित हो सकूं। आइए, आज के हमारे पीपीटीटी का जो पिक्चर है बड़ा ही अच्छा पिक्चर है बच्चों। और इस पिक्चर को आप देखो तो जनरली कहा ऐसा जाता है बच्चों कि इंसान के सामने जो सिचुएशन होती है, इंसान के सामने जो सिचुएशन है उस सिचुएशन से इंसान को भागना नहीं चाहिए। जनरली कई बार लोग कहते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं कि सर क्या हम नेगेटिव पिक्चर को पॉजिटिव बनाएं। अब भाई इस पिक्चर को जब आप देख रहे हो तो इसमें सारी चीजें क्लियर कट आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो, तो आप इसमें बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी कहां से ढूंढ के लाओगे। आप इस डेड बॉडी को जिंदा तो कर नहीं सकते, क्योंकि आप देख रहे हो कि इस पिक्चर में जो दिख रहा है वो बिल्कुल सीन ऐसा है कि डेड बॉडी है एंड ये पूरी तरह से रेप्ड है, बिल्कुल कवर्ड है। तो हमारे हॉस्पिटल्स में ये सब तभी होता है जब पेशेंट की डेथ हो चुकी होती है, तो आपको उसको कंसीडर तो करना ही पड़ेगा कि दिस इज डेड बॉडी। ये आपकी नर्स है और ये बंदा इसके साथ में इसका सपोर्टर है। तो आपको क्या करना है, बस इसी थीम को ध्यान में रख करके अपनी स्टोरी नरेट करना है, ठीक है। तो अब डेड बॉडी को डेड बॉडी मानना ही पड़ेगा, उसमें एज्यूम करने जैसी कोई बात नहीं है। अब इसके लिए आपको ठीक ठाक स्टोरी कैसे लिखो, रीजनेबल स्टोरी कैसे लिखो, सो दैट आप जब ग्रुप में वहां डिस्कशन करो, आपके कॉमन कंसेंसस पर आपको आना हो तो आप कैसे आ सकते हैं। तो बच्चों देखिए, अभी हमारे सामने कई सारी चीजें होती है, कई सारी बातें होती है, उनमें से क्या कॉमन पॉइंट होता है। नॉर्मली कॉमन पॉइंट लेकर के आइए, कॉमन पॉइंट पर अपना स्टोरी लिख दीजिए और उस स्टोरी से आपके कई बहुत ज्यादा चांसेस होंगे कि दूसरे लोग भी उसी तरह से लिखेंगे जिस तरह से आप लिखोगे। आपको इस बात का ध्यान नहीं रखना है कि दूसरे क्या लिखेंगे, पर आपको अपने आप से पूछना है कि क्या जनरल है, क्या सामान्य है। देखो मैं आपको इसमें, अब आप देखोगे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 2 हैं। एज क्या है, एज मैडम है तो इनको 25 के आसपास दिखा दो, भाई है इसको 24 23 के आसपास दिखा दो, ठीक है। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हो गए 2, एज हो गया आपका 23 लड़के का, 25 नर्स का। अब ये मत बोलना कि नर्स की एज कम दिख रही, सर कम क्यों नहीं बताई आपने। और मूड कैसा है भाई, तो जब यहां डेड बॉडी है तो मूड कभी पॉजिटिव हो ही नहीं सकता, मूड नेगेटिव, ठीक है। तो 23 मेल नेगेटिव मूड में है। अब आप स्टोरी को जब लिखोगे तो आप क्या लिखोगे, देखिए आपको क्या लिखना है, कैसे लिखना है। आपको ऐसे लिखना है कि एक व्यक्ति थे, वो व्यक्ति जो है उनका या तो एक्सीडेंट हो जाता है, जनरली हम लोग देखते हैं इस तरह के एंशियस मूड में बंदा, या तो उनका एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट से डेथ हो सकती है, या फिर अभी हम लोग जो पढ़ने वाले कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, हार्ट अटैक आ गया, उससे डेथ हो सकती है। तो आपको यहां से स्टोरी स्टार्ट करना है कि राम वाज ए कॉलेज बॉय एंड वो कॉलेज बॉय जो है वो अपने घर पे पढ़ाई कर रहा था। सडनली उसको या तो उसके घर के बाहर कोई रोड है, वहां रोड पर एक जोर से आवाज आती है, या फिर उसके पड़ोस में कुछ इस तरह से शोर शराबा होता है कि कोई बंदा जो है सीरियसली गंभीर रूप से घायल हो गया है, बेहोश हो गया है, ठीक है। वो जो आपका राम है वो क्या करेगा, उस बंदे को, चाहे वो रोड एक्सीडेंट से हो या फिर उसको हार्ट अटैक आया हो, उसको तुरंत दूसरे 1-2 लोगों की और मदद से बिना एम्बुलेंस का वेट किए, चूंकि घर का आपने स्टार्टिंग ही घर से किया है, तो वहां जो भी आपका व्हीकल अवेलेबल है उस व्हीकल से लेकर के वो तुरंत हॉस्पिटल पहुंचता है, ठीक है। अगर हार्ट अटैक का केस है तो आप उसको घर पे ही कोशिश करोगे सीआरपी और ये सब देने की, और वो बंदा उसको जब हॉस्पिटल लेकर के पहुंचता है तो वहां जो है वो डॉक्टर्स के हैंड ओवर उनको करता है। अगर एक्सीडेंट का केस है तो आप वहां बताओगे कि फर्स्ट एड करके ले गया है, चूंकि वहां इंजरी थोड़ी सी गंभीर थी, ज्यादा थी, तो उनका ब्लड लॉस हो गया था, तो वो खुद बंदा ब्लड डोनेट भी कर देता है और उसको ब्लड भी चढ़ा दिया जाता है पेशेंट को। पर अब ऑल एफर्ट, सारे एफर्ट्स के बावजूद भी उस जो व्यक्ति है उनको बचाया नहीं जा सकता है, ठीक है, इस तरह से। अब कई बार बंदा क्या करता है, स्टोरी जब लिखेगा तो सुपर नेचुरल चीजें लाने की कोशिश करेगा कि वो जो था उसका लड़का फेल हो गया था और उसको टेंशन हो गई, टेंशन में वो चला गया। ऐसे एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। वो ओवर ड्रिंकिंग करता था इसलिए वो चला गया, और जिसने बचाया, जो उसको हॉस्पिटल लेके गया, उसने भी सोचा कि अब से मैं भी नहीं पीऊंगा। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि आप भी पीते हो पहले से। तो आपको रीजनेबल स्टोरी लिखना है, रीजनेबल स्टोरी लिख करके उस स्टोरी को बस सिस्टमेटिक लिखना है और अपने हीरो को थोड़ा सा टास्क देना है, कुछ ना कुछ काम उससे जरूर कराना है।
और इसके बाद में आप जब देखोगे कि जब आपका डिस्कशन हो रहा होगा तो इन दैट डिस्कशन यू विल बी फ्री टू टेक पार्ट। ठीक है, अगर किसी ने बेटे के एग्जाम में फेल होने से टेंशन में डेथ दिखाई है तो वो किसके साथ एग्री कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। अगर किसी ने ओवर ड्रिंकिंग से उसकी डेथ दिखाई है तो कौन किसके साथ कंसेंसस में लेके आएगा? नहीं आ पाएगा। पर हाँ, इस तरह के बाकी जो दूसरे रीजंस होते हैं वहां पर कंसेंसस बनाना बहुत आसान होता है। ठीक है बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही फोर्स डिफेंस एकेडमी पर एसएसबी इंटरव्यू का जो नया बैच है वो स्टार्ट हो रहा है बच्चों 1 अप्रैल से। अगर आप भी हमारे नए बैच का हिस्सा बनना चाहते हैं तो प्रायर रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स लिमिटेड है और जो लिमिटेड सीट्स के बाद में फिर एडमिशंस नहीं मिलता है। और अगर आप नहीं आ पा रहे हैं तो फोर्स डिफेंस एकेडमी के चैनल के साथ जुड़े रहिए। डेफिनेटली यू विल बी बेनिफिटेड। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।